एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गूगल बार्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या कर सकता है गूगल बार्ड हमारे लिए, और कैसे ये इतना अलग है चैट जीपीटी से। क्या ये दोनों सेम है या बिल्कुल अलग है, तो जानेंगे हम एक एक स्टेप कि कैसे हम इससे कोई स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चनर कर सकते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे और हम ओपन कर लेते हैं क्रोम। तो सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे ब्राउज़र, जो जिसपे कि अब हम टाइप करने वाले हैं गूगल बार्ड की वेबसाइट। तो आपने सीधे यहाँ पे लिख देना है बार्ड एआई। गूगल का ही प्रोडक्ट है बार्ड एआई। तो मैंने बार्ड एआई लिख करके सर्च किया है। जो सबसे पहले वेबसाइट आपके पास आएगी, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे जो है मांगेगा आपका ईमेल आईडी फॉर साइनिंग अप। तो आप उसको ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से साइन अप कर लिया तो आप साइन इन कर ले। तो मैंने जैसे कि पहले से ही साइन अप कर रखा है, तो मेरे वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर के बार्ड की आ गई है। आपको एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा एंटर अ प्रॉम्प्ट हियर। तो जैसे एंटर अ प्रॉम्प्ट हियर, यहाँ पे आपको क्वेश्चनर लिखना है जो भी आप करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं इससे लिखवा लेती हूँ कि एक हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जॉब किल करने वाला है वो लिख करके हमें दे। तो मैंने लिख दिया है will artificial intelligence kill jobs in future। तो अगर मैंने ये लिखवाना है तो मुझे लिख करके मैंने ओके कर दिया है, और यहाँ पे आपको आंसर जनरेट करके मिल जाएगा विद इन 1 or 2 सेकेंड्स। और आप जितने भी तरीके के प्रॉम्प्ट चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने ये लिख दिया है इसने किस पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब्स। तो एआई का क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है जॉब में, किस वजह से जॉब जा सकती है और किस वजह से नहीं। तो ये सारे रीजंस इसने लिख दिए हैं। अब मैं इससे कुछ क्वेश्चन लिखवा लेती हूँ, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे समझना है कि व्हाट इज़ डीप लर्निंग। तो मैंने यहाँ लिख दिया है व्हाट इज़ डीप लर्निंग। अब ये मुझे आंसर लिख के देता है कि नहीं, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन, और ये आंसर लिख करके मुझे जनरेट कर रहा है, जनरेट करके इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। तो फ्रेंड्स, इसमें एक अच्छी बात ये है कि जब आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी एक एक लाइन करके टाइपिंग करता है, और उसमें वो टाइम लग जाता है लिखने का। पर यहाँ पर जो है 1 सेकेंड, विद इन अ नैनो सेकेंड आपको जो आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट एक साथ सारा जनरेट होगा। तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डीप लर्निंग का इसने पूरा प्रोसेस आंसर लिख के दे दिया है। अब चलते हैं हम इससे कुछ प्रोग्रामिंग लिखवा लेते हैं। तो मैं इसको लिख देती हूँ राइट अ पाइथन कोड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। तो अब मैंने ये लिख दिया है क्वेश्चन, और देखते हैं पाइथन का कोड जनरेट करता है कि नहीं करता। मैंने पहले इसको चैट जीपीटी में करके देखा और ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। पर गूगल बार्ड को मैंने जो फाइंड आउट किया कि इसमें जो आंसर जनरेटिंग का जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, और ये आंसर जो जनरेट करता है एक बार में आपको पूरा आंसर जनरेट करके दे देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं हम इससे कुछ पोएम लिखवा लेते हैं। तो लिखते हैं राइट अ पोम ऑन फिश। तो मैंने फिश पे एक पोम लिखवा लिया है। तो देखते हैं ये फिश पे पोम भी लिख पाता है कि नहीं लिख पाता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने पूरा पोएम एक लिख दी है। तो इस तरीके से आप इससे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू अदर ड्राफ्ट्स। व्यू अदर ड्राफ्ट्स में क्या होता है कि आपको एक पोम इसने यहाँ पे लिख के दी है, दूसरा भी यहाँ पे रहेगा। तो आपको अगर सपोज पहली वाली नहीं समझ में आ रही तो आप दूसरे ऑप्शंस को ले सकते हैं, तीसरे को ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप रिस्पॉन्स इसका रीजनरेट भी करवा सकते हैं, या फिर दोबारा अपना कोई क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे आप अगर लिखना भी नहीं चाह रहे हैं क्वेश्चन तो आप यहाँ पे बोल भी सकते हैं। सपोज आप लिखते हैं हम राइट अ रेसिपी टू प्रिपेयर पनीर चिली। तो मैंने यहाँ पे रेसिपी भी मांग ली है। तो अब देखिए ये रेसिपी भी जनरेट करके दे रहा है। बट फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि एक बार में सारा रिस्पांस जनरेट कर देता है, जो आपको 1 सेकंड रुकना पड़ता है, बस उसी का टाइम लगता है। अदरवाइज जब चैट जीपीटी की बात करें तो हमें काफ़ी देर रुकना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक एक लाइन करके आंसर्स लिख के आते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे बार्ड एआई की यही लगी है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिख के देता है। अब इससे कुछ हिंदी में लिखवा लेते हैं, देखते हैं हिंदी में ये जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। तो हम हिंदी में लिखवा लेते हैं राइट अ पोम ऑन
मदर इन हिंदी। तो मैंने मदर पे, माँ पे मतलब पोएम लिखवाई है हिंदी पे। देखते हैं ये आंसर हमें देता है कि नहीं। इट इज़ टेकिंग अ टाइम, सो यू हैव टू वेट। कुछ भी अभी हमें अच्छा करना है, और अगर कुछ आंसर्स किसी से क्वेश्चन हम पूछते हैं तो अक्सर क्लास में भी जब हम पूछते हैं, स्कूल में भी, तो हमें टाइम तो लगता ही है दूसरे को आंसर देने में, तो हम इतना तो वेट कर ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे लिखा है माँ तुम ही मेरी जीवन रेखा, तुम ही मेरी शक्ति। तो इसने पूरी हिंदी में एक पोएम जनरेट कर दी है, और अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसने इसका इंग्लिश वर्जन भी नीचे लगा दिया जनरेट करके। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं बार्ड एआई को, और इस तरीके से अपना वर्क कर सकते हैं इसमें बहुत ही ईजी तरीके से। आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी और आप सीख गए होंगे कि कैसे इसमें हम काम कर सकते हैं। तो आप काम करें और मुझे बताएं डिफरेंस कि गूगल आपको चैट जीपीटी ज़्यादा अच्छा लगा या फिर आपको काम करना बार्ड एआई में ज़्यादा सही लग रहा है, और क्या ही आपके लिए हेल्पफुल है और कौन सा एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।